नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ पर ब्याज दर घोषित, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ और अन्य समान फंड्स पर ब्याज दर की घोषणा की है। वित्त विभाग ने जीपीएफ और ऐसे ही फंड्स के लिए ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। बता दें कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% रहेगी। इस निर्णय के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए इस तिमाही के दौरान उनकी जीपीएफ में जमा राशि पर 7.1% ब्याज मिलेगा। इस आदेश को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है ताकि सभी संबंधित कर्मचारियों को इसकी सूचना मिल सके। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ एक महत्वपूर्ण बचत योजना है जिसमें नियमित रूप से योगदान किया जाता है और इसे ब्याज के रूप में अच्छा रिटर्न मिलता है। राज्य की खराब माली हालत, बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के उतार चढ़ाव के बावजूद 7.1% की ब्याज दर कर्मचारियों के लिए एक राहत की बात है। प्रदेश में लगभग 2 लाख सरकारी कर्मचारी है। अनुबंध काल को वरिष्ठता के लिए पदोन्नति को बैक डेट से प्रभावी करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध काल को वरिष्ठता के लिए गिने जाने के परिणाम स्वरूप होने वाली पदोन्नति को बैक डेट से प्रभावी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेशों का अनुपालना करते हुए सरकार ने 26 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत प्रार्थियों को इंस्पेक्टर ग्रेड 1 से खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी क्लास 2 नॉन गेजेटेड के पद पर पदोन्नत किया था। वह प्रार्थियों ने आगामी तिथि से अपनी पदोन्नति को कोर्ट के आदेश अनुसार न पाते हुए हाईकोर्ट में अनुपालना याचिका दायर की थी। सरकार का कहना था कि कोर्ट ने प्रार्थियों के अनुबंध काल को वरिष्ठता के लिए गिने जाने के आदेश दिए थे, जिसे गिनते हुए प्रार्थियों को पदोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों पर धन वर्षा, सीएम बोले हर बीस क्षेत्र में बनाएंगे स्टेडियम। जी हां, सीएम सुखविंदर सुक्खू ने एक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता में 21 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित नगद पुरस्कार वितरण समारोह में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ स्पर्धाओं में जीतने वाले खिलाड़ियों पर धन वर्षा की गई। ऊना के पैरा ओलंपिक एथलीट निषाद कुमार को सबसे अधिक 7 करोड़ 80 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। में अपने संबोधन में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमने खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को 8 गुना बढ़ाया। जब खिलाड़ी देश का नाम विदेश में जाकर रोशन करते हैं, उसे प्रदेश का नाम भी रोशन होता है। मैं सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है उन्हें हमारी सरकार सलाम करती है। सीएम ने कहा कि इस बार के दूसरे साल के बजट में हमने स्कूल गेम्स की भी डाइट मनी बढ़ाई। मैं कॉलेज गेम्स के साथ नेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी भी बढ़ाई है। नम आंखों से दी सूबेदार मेजर संदीप अवस्थी को अंतिम विदाई, बेटी ने दी पिता की पार्थिव देह को मुख अग्नि। जब कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र के तहत हरिपुर निवासी सूबेदार मेजर संदीप अवस्थी पंचतत्व में विलीन हो गए। मैं नागालैंड के दीमापुर में संदीप अवस्थी का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। मैं आज सुबह उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचाई गई। मैं पार्थिव देह घर पहुंचते ही पत्नी और बेटी बेसुध हो गई। मैं सूबेदार मेजर संदीप अवस्थी के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके बाद सूबेदार मेजर संदीप अवस्थी का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पैरा एथलीट निषाद को 7 करोड़ 80 लाख रुपये, अजय कुमार को 2 करोड़ 50 लाख रुपये का पुरस्कार। जिस शिमला के होटल पीटर हॉप में वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का मेला लगा। मौका था मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं पर इस दौरान खूब धन वर्षा हुई। वह सीएम सुखविंदर सुक्खू ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वह पदक विजेता 21 खिलाड़ियों को 14 करोड़ 77 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की। वह पैरा एथलीट निषाद कुमार को सबसे अधिक 7 करोड़ 80 लाख रुपये और अजय कुमार को 2 करोड़ 50 लाख रुपये मिले। मैं 7 खिलाड़ियों के परिजनों ने पुरस्कार प्राप्त किए। मैं कबड्डी, हैंडबॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, क्रिकेट, पेसिंग और बोसिया खेल के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नेता प्रतिपक्ष बोले मुख्यमंत्री बताएं क्यों नहीं मिल रहा है डिपुओं पर खाद्य तेल और सस्ता राशन। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछे हैं और उनसे निवेदन किया है कि बिना झूठ बोले, बिना इधर उधर की बात किए उन सवालों के जवाब प्रदेश के लोगों को दिए जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यह बताएं कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर हड़ताल पर क्यों हैं, वह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उन्हें क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है, क्या वह कोई नई या गैर वाजिब
मांग रहे हैं और उनकी मांगें मानी जाएंगी या नहीं। हर दिन मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ बोलना और सपने दिखाना अलग बात है, जमीन पर काम करना अलग बात है। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। जी हां, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल सहित पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र व उत्तर पश्चिम भारत के सीमावर्ती मैदानी इलाकों में मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ 7 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और 8 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत के सीमावर्ती मैदानी इलाकों में सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में 2 महीने से अधिक समय से चल रही सूखे की स्थिति खत्म होने की उम्मीद है। में शिमला शहर में हल्की बारिश बर्फबारी और कुफरी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। कांगड़ा के इस खंड में भरे जाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के 11 पद, विभाग ने मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बाल विकास परियोजना अधिकारी भवारना खंड के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3 और सहायिका के 9 पद भरे जाएंगे। इनका साक्षात्कार 7 जनवरी 2025 को उपमंडलाधिकारी पालमपुर के कार्यालय में होगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी कंचन राणा ने कहा कि इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी 7 जनवरी सुबह 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पद बल्ला पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र लोअर बल्ला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत अपर ढाड के आंगनबाड़ी अपर ढाड में कार्यकर्ता, पंचायत अरला के बल्ला में कार्यकर्ता, जबकि पंचायत रमेहड़ के आंगनबाड़ी गदियाड़ा 1 में आंगनबाड़ी सहायिका, पंचायत थाला के आंगनबाड़ी थाला में सहायिका, पंचायत हंगलो के पदरा में सहायिका, पंचायत द्रंग के द्रंग 1 में सहायिका, एमसी पालमपुर वार्ड नंबर 3 के इंद्रपुर में सहायिका, कस्बा जोगेहड़ के कस्बा जमीर में सहायिका, पंचायत लंबेहड़ के अपर दत्तर में सहायिका, एमसी पालमपुर वार्ड नंबर 8 के रोडी में सहायिका, एमसी पालमपुर वार्ड नंबर 9 की अपर चौकी में सहायिका के पद भरे जाएंगे। चिकित्सकों के स्टाइपेंड में 50 से 170% तक बढ़ोतरी की तैयारी, अगली कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा। जी हां, हिमाचल में सीनियर रेजिडेंट स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी पूरा करने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। अब तक कम स्टाइपेंड मिलने के कारण प्रदेश के डॉक्टर इन पदों पर जाने से कतरा रहे थे, जिस कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। अब सरकार ने स्टाइपेंड में 50 से 170% तक बढ़ोतरी करने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अधिकारियों को इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए। इस पर मंत्रिमंडल की 12 दिसंबर को होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 50 से 170% तक बढ़ोतरी कर सकती है। इससे न केवल डॉक्टरों की कमी दूर होगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि डॉक्टरों को मिलने वाले स्टाइपेंड में बढ़ोतरी कर प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने का प्रयास होगा। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी वर्तमान में 60 से 65 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाते हैं। इसे बढ़ाकर 1,75,000 रुपये किया जा सकता है। वही सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और ड्यूटर स्पेशलिस्ट को 60 से 65 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलता है। इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। खेती बाड़ी में धान में नहीं लगेगा झुलसा रोग, उत्पादन भी होगा चोखा। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने विकसित की धान की नई किस्म। हिमाचल प्रदेश के किसानों को आने वाले दिनों में अब धान की फसल में झुलसा रोग की समस्या पेश नहीं आएगी। इसके साथ ही अब धान की अच्छी पैदावार होगी। मैं कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में झुलसा रोग यानी कि राइस ब्लास्ट से निपटने के लिए एक बड़ा शोध हुआ है। मैं इसमें विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञों ने कुछ नए जीन डालकर धान की किस्म विकसित की है। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर एक अन्य धान की किस्म भी राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की है, मैं जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों के लिए उपयोगी पाई गई है। हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर हर साल कई क्षेत्रों में धान की फसल पर झुलसा रोग का खतरा मंडराने लगता है। मैं इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यह देख कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी विभाग में कृषि विशेषज्ञ पिछले कई दिनों से धान की फसल में लगने वाले झुलसा रोग से निपटने के लिए काम कर रहे थे। हिमाचल के राशन डिपो में देरी से मिलेगा खाद्य तेल, फाइल सरकार में अटकी। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में लोगों को करीब 2 महीने से खाद्य तेल नहीं मिल रहा है। मैं सरकार के पास करीब 20 दिन से तेल के टेंडर की फाइल पड़ी है, लेकिन इसे स्वीकृति नहीं मिली है। मैं प्रदेश सरकार ने शादी समारोह व अन्य आयोजनों के लिए जरूरत के मुताबिक तेल देने का फैसला लिया था। यह मिलना तो दूर की बात, रूटीन में हर महीने भी उपभोक्ताओं को 2 लीटर तेल नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि खाद्य आपूर्ति निगम ने टेंडर फाइनल करके मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है। मैं निगम ने तेल को लेकर कंपनियों से निविदाएं मांगी थी। मैं इसमें सबसे कम रेट 155 रुपये आया है।
मेडिकल डिवाइस पार्क का दायरा घटा, अब 25% क्षेत्र में ही लगेंगे उद्योग। नालागढ़ में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए मिले 30 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को लौटाने के बाद अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 25% जमीन पर ही मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएंगे। मैं शेष 75% जमीन पर ग्रीन उद्योग लगाए जाएंगे। यही नहीं, पहले जहां डिवाइस पार्क पहले केंद्र सरकार के सहयोग से बनना था, वहीं अब इसे प्रदेश सरकार अपने स्तर पर तैयार करेगी। अभी जमीन समतल करने के बाद अब भवन व सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। वह पहले यह मेडिकल डिवाइस पार्क राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से बनना था, लेकिन केंद्र सरकार ने 30 करोड़ रुपये वापस लौटाने के बाद अब राज्य सरकार ही इस पर पैसा लगाएगी। मैं गौर रहे कि नालागढ़ के मझौली में 1632 बीघा जमीन पर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। मैं इसमें मेडिकल डिवाइस पार्क पर 349 करोड़ रुपये व्यय होने हैं। मैं अभी तक 134 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं, जिसमें से 107 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने लगा दिए हैं। हिमाचल में बागबानों को इस वर्ष पहली बार मिलेंगे माइक्रो ग्राफ्टेड स्टोन फ्रूट प्लांट। जी हां, उद्यान विभाग इस वर्ष पहली बार बागबानों को माइक्रो ग्राफ्टेड स्टोन फ्रूट के पौधे वितरित करेगा। इसमें नेक्टेरिन, प्लम, आड़ू और बादाम के पौधे शामिल हैं। मैं उद्यान विभाग की ओर से 2 वर्ष पहले यूएसए से स्टोन फ्रूट के करीब 50,000 माइक्रो ग्राफ्टेड प्लांट लाए गए थे। इन्हें सिरमौर, शिमला के दत्तनगर और नौनी में क्वारंटाइन करके रखा गया था। इस वर्ष यह पौधे बागबानों को वितरित किए जाएंगे। यह पौधे 3 से 4 सालों में फल देना शुरू कर देते हैं। में अन्य पौधे 7 से 8 साल में फल देना शुरू करते हैं। विभाग के पास कुछ पौधे ऐसे माइक्रो ग्राफ्टेड प्लांट भी हैं, जिन्होंने इस वर्ष भी नर्सरी में ही सैंपल दे दिए थे। मैं नौनी की नर्सरी में रखे आड़ू के कुछ पौधों में इसी वर्ष से फल लगना शुरू हो गए हैं। मैं उद्यान विभाग ने इसके दाम तय कर लिए हैं, लेकिन अंतिम मंजूरी के लिए फाइल सरकार को भेजी है। विभाग की ओर से सभी विकास खंडों से सर्दियों में लगने वाले पौधों को डिमांड मांग ली गई है। मैं बारिश होते ही पौधे वितरित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विभाग के अनुसार 10 दिसंबर के बाद पौधों के वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हिमाचल में 22 उद्योगों के विस्तार को मंजूरी, 921 को मिलेगा रोजगार, बैठक में दी हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास योजना में राज्य स्तरीय समिति ने उद्योग, प्लांट और मशीनरियां लगाने के 22 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें प्लांट और मशीनरी में 132 करोड़ 12 लाख रुपए का निवेश और 921 लोगों को रोजगार मिलेगा। में औद्योगिक विकास योजना के तहत बुधवार को प्रधान सचिव यानी कि उद्योग RD नजीम की अध्यक्षता में बैठक में बताया गया कि यह योजना उन इकाइयों के लिए लागू है जो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक स्थापित या पर्याप्त विस्तार कर चुकी है। में RD नजीम ने बताया कि इन मामलों में कुल सब्सिडी राशि 21 करोड़ 40 लाख रुपये अनुमानित है। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, 2 वर्ष की नियमित सेवा के बाद देना होगा उच्चतम पे स्केल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में तैनात 2 क्लर्कों के पक्ष में उच्चतम पे स्केल देने का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता 2 क्लर्कों को 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद उच्चतम पे स्केल देना होगा। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने 4 हफ्तों के भीतर आदेशों की अनुपालना करने को कहा है। FIR दर्ज करने में 7 दिनों की देरी पर SP बद्दी से जवाब तलब। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां, बद्दी में उद्योगों से निकलने वाली राख को नदी में फेंकने पर प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हुआ है। अदालत के 12 नवंबर के आदेशों के बाद भी पुलिस विभाग ने इन उद्योगों पर FIR दर्ज करने में 7 दिनों की देरी की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने SP बद्दी को FIR दायर करने में देरी करने पर व्यक्तिगत तौर पर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल में बदलेगा सहकारिता एक्ट 1972, ऑडिट प्रक्रिया में होगी सख्ती, भरे जाएंगे 900 रिक्त पद। जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में सहकारिता एक्ट 1972 को बदल जाएगा। इसमें ऑडिट प्रक्रिया में सख्ती बरतने का प्रावधान किया जाएगा। वह सभी हितधारकों से चर्चा के बाद सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण को विधानसभा में नया कानून पारित किया जाएगा। बुधवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में राजधानी शिमला के कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान मसूबरा में हुए प्रदेश का पहले स्तरीय सहकारी सम्मेलन में यह फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। विभाग में 900 रिक्त पद भरने के लिए जल्द रणनीति बनेगी। में 1789 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए बजट जारी कर दिया गया है।
भाजपा का कांग्रेस से मुक्त हिमाचल का नारा हुआ धराशायी। अब सरकार के खिलाफ किया जा रहा है दुष्प्रचार। जी हां, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का 2 साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। इस पल को यादगार बनाने के लिए सरकार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने 25 से 30 हजार की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल को किस तरह से आंकती है, इसे लेकर ईटीवी भारत ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार की 2 साल में रही उपलब्धियों को सहित भाजपा पर भी निशाना साधा। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में मनाया जाएगा शरद उत्सव, स्थानीय कलाकार भी देंगे प्रस्तुति। जी हां, राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन आवास रिट्रीट 7 दिसंबर 2024 को शरद उत्सव के विशेष संस्करण की मेजबानी करेगा। यह 1 दिवसीय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। यह आयोजन राष्ट्रपति भवन को सांस्कृतिक केंद्र में परिवर्तित करने की परिकल्पना पर आधारित है। मैं शरद उत्सव में हिमाचल प्रदेश ऑर्केस्ट्रा बैंड हारमोनी ऑफ पाइन्स की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। हिमाचल में 1215 स्कूलों में परख सर्वे का आयोजन, बच्चों की सीखने की क्षमता का हुआ मूल्यांकन। जी हां, स्कूली बच्चों के सीखने की क्षमता जांचने के लिए बीते कल हिमाचल में परख सर्वे 2024 से कराया गया। मैं समग्र शिक्षा की ओर से परख सर्वे के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। यह सर्वे 1215 स्कूलों में कराया गया, जिसमें 1367 फील्ड इन विजिलेटर तैनात रहे। मैं प्रत्येक स्कूल के लिए CBSE की ओर से एक पर्यवेक्षक तैनात किया गया था। मैं परख सर्वे के जरिए तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के बच्चों का मूल्यांकन किया गया। अब सर्वे के रिजल्ट के बाद यह पता चल पाएगा कि हिमाचल के बच्चों का इसमें किस तरह से प्रदर्शन रहा है। स्मार्ट मीटर से बिजली नहीं होगी चोरी, बिल जमा न करने पर कंप्यूटर से कटेगा कनेक्शन, सर्वे शुरू। जी हां, जिला सिरमौर में घरेलू और व्यावसायिक करीब 1,82,000 उपभोक्ताओं के पुराने मीटर के स्थान पर यह स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्मार्ट मीटर लगाने का सर्वे शुरू हो चुका है। वह सर्वे का यह कार्य TDC मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से करवाया जा रहा है। मैं अब हालांकि नाहन डिवीजन सहित जिला के अन्य डिवीजनों में भी सर्वे का कार्य जारी है, लेकिन इस दिशा में कई जगहों पर सर्वे करने वाले कर्मियों को लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं कई जगह पर लोग इन कर्मियों पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। मैं लिहाजा विद्युत बोर्ड ने इस दिशा में लोगों से सहयोग का आग्रह किया है। दरअसल स्मार्ट मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बिजली की खपत, वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर जैसी जानकारी को रिकॉर्ड करता है। यह मीटर वायरलेस या वायर्ड नेटवर्क के जरिए यूटिलिटी प्रोवाइडर से जुड़ता है। मैं स्मार्ट मीटर के कई फायदे हैं। इस स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी। यदि कोई मीटर से छेड़छाड़ करता भी है तो इसका मैसेज सीधे बोर्ड के पास पहुंच जाएगा। दूसरा, यदि कोई उपभोक्ता समय पर बिल की अदायगी नहीं करता है तो कनेक्शन काटने के लिए बोर्ड कर्मियों को मौके पर जाने से छुटकारा मिल पाएगा। मैं कार्यालय में कंप्यूटर से एक कमांड देते ही संबंधित उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। हिमाचल में घर द्वार पर पाए सस्ता सीमेंट, बस ऑर्डर करें और मार्केट रेट से कम दाम पर हिमफेड से मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी हिमफेड अब लोगों को बाजार से काफ़ी सस्ता सीमेंट उपलब्ध कराएगा। वह बड़ी बात यह है कि सीमेंट के लिए लोगों को किसी भी तरह की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। लोगों को सिर्फ ऑर्डर करना है और इसके बाद हिमफेड घर द्वार पर ही इसकी आपूर्ति करेगा। दरअसल हिमफेड ने अभी यह सुविधा नाहन शहर और आसपास के इलाकों के लिए शुरू कर दी है। हिमफेड महज 365 रुपये प्रति बैग CCI कंपनी का सीमेंट लोगों को बेचेगा। इसके लिए राजबन स्थित CCI कंपनी से करार किया है। यदि बाजार में मिल रहे निजी कंपनियों के सीमेंट की बात करें तो 400 रुपये प्रति बैग से ज़्यादा दाम है, जिससे घर पहुंचाने में इसकी लागत भी बढ़ जाती है। जबकि हिमफेड लोगों को बिना किसी कैरिज और टेंशन के महज 365 रुपये में मौके पर उपलब्ध करवा रहा है। हिमफेड इस सुविधा से नाहन शहर सहित बनोग, जड़जा, जाबल का बाग, आमवाला, सैनवाला, कांसीवाला, शंभूवाला और बनकला तक के हिस्सों को कवर करेगा। इसके बाद इस योजना को जिले के अन्य हिस्सों में भी शुरू किया जाएगा।
ऊना में डिजिटल अरेस्ट कर सेना के रिटायर्ड अफसर से ठगे 61 लाख, छात्रों ने मनी लॉन्ड्रिंग का दिखाया डर। जी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के निर्वाचन क्षेत्र हरोली में सेना के रिटायर्ड अफसर से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर छात्रों ने रिटायर्ड सूबेदार मेजर से 61 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर डाली। यही नहीं, उन्हें डिजिटल अरेस्ट भी रखा। वे सेना से रिटायरमेंट के बाद सूबेदार मेजर हिमाचल शिक्षा विभाग में नौकरी कर चुके हैं। वे शिक्षा विभाग से भी हेडमास्टर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस को दी शिकायत में गन्नौली निवासी रिटायर्ड व्यक्ति ने बताया कि उन्हें 22 नवंबर को अनजान नंबर से संदेश आया। यह संदेश मुंबई से कथित इंस्पेक्टर हेमराज कोहली ने किया था। वीडियो कॉल कर वहीं से मेरा आधार नंबर बताया गया और कहा कि मुंबई के तिलक नगर में मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने रिपोर्ट करवाई है। फिर एक और फोन आया जिसमें कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए एक आदमी के घर से मेरा एटीएम कार्ड मिला है। ब्यासा मोड़ से लेकर अखाड़ा बाजार तक 200 से अधिक अवैध कब्जे, लोगों ने बना दी आलीशान इमारतें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से मिले आदेशों के बाद कुल्लू शहर में अवैध कब्जों को चिन्हित करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसमें 20 दिन में प्रशासन की टीम ने 5 बार निशानदेही की कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब तक ब्यासा मोड़ से लेकर अखाड़ा बाजार तक कुल 200 से अधिक अवैध कब्जे चिन्हित किए गए। वहीं प्रशासन की टीम ने सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं नोटिस में साफ लिखा गया है कि लोगों को अपने अवैध कब्जे स्वयं हटाने पड़ेंगे। ऐसा न करने पर प्रशासन की ओर से उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो यहां बड़े स्तर पर अवैध कब्जे किए गए। यहां 3 से 7 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा कर आलीशान इमारतें खड़ी कर दी गई है और अवैध कब्जाधारी इस अवैध निर्माण से हर महीने लाखों रुपये कमा रहे हैं। मैं कुल्लू शहर में की गई निशानदेही में पाए गए अवैध कब्जों में करीब 55 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अवैध कब्जों को हटा दिया, लेकिन करीब 150 अवैध कब्जाधारियों ने अभी तक जगह खाली करने का कार्य शुरू नहीं किया है। ऐसे में उन्हें 1 सप्ताह का नोटिस भेजकर जगह खाली करने के आदेश दिए हैं। वहीं प्रशासन की टीम अब कुल्लू नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 से 11 तक मुख्य सड़क और नदी किनारे वाले क्षेत्रों में कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हिमाचल में इस दिन से होगी बंदरों की गणना। 12 दिसंबर को फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कितने बंदर है इसका नया डाटा जल्द सामने आएगा। वह प्रदेश में 4 साल बाद बंदरों की गणना की जा रही है। वह बंदरों की गणना की प्रक्रिया 3 दिनों तक चलेगी, जिसके लिए विभाग की ओर से 26 से 28 दिसंबर का समय तय किया गया है। वह गणना से पहले फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए कार्यशाला 12 दिसंबर को धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। कार को रिवर्स करते समय बस ने मारी जोरदार टक्कर, अंदर फंस गया चालक, महिला की मौत। जिला के नगरोटा भगवा में वीरवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई, जबकि कार चालक को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वह दरअसल नगरोटा भगवा के पटियार में धर्मशाला से मनाली जा रही एक तेज रफ्तार निजी बस ने अपने घर से गाड़ी निकाल रहे एक व्यक्ति की कार और उसकी मां को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के पूरी तरह से परकच्चे उड़ गए और कार चालक अंदर ही फंस गया। वह टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार में फंसे चालक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दिन तो कट जाएगा तपोवन में, ठहराने पर हो रही माथापच्ची। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। जाहिर है कि धर्मशाला के तपोवन में चहलकदमी शुरू हो चुकी है। इस बार शीतकालीन सत्र में कुल 4 ही बैठकें प्रस्तावित हैं, यानी सत्र 21 दिसंबर तक चलेगा। यानी वर्ष 2006 से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र की रिवायत को पूरा करने सरकार यहां आएगी, तो विपक्ष भी इसके लिए उसी हिसाब से तैयारियां कर रही है। इसी सब के बीच मंत्रियों व विधायकों सहित अफसरशाही के ठहरने के इंतजाम भी चल रहे हैं। हिमाचल को बड़ा झटका, पर्यटन विकास के लिए केंद्र से नहीं मिली विशेष सहायता, सुक्खू सरकार की यह थी योजना। जी हां, पर्यटन विकास के लिए हिमाचल को विशेष सहायता न मिलना पहाड़ी प्रदेश के लिए बड़ा झटका है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23 राज्यों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए 3295 करोड़ 76 लाख रुपये बजट जारी किया। वह पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता यानी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत बजट दिया गया, लेकिन हिमाचल खाली हाथ रहा।
बिलासपुर में हॉकी मैदान में मनाया जाएगा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने का जश्न, जाने कैसा रहेगा ट्रैफिक प्लान। जब प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 11 दिसंबर को बिलासपुर के हॉकी मैदान में जश्न का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने की दृष्टि से बागवानी मंत्री एवं समारोह प्रभारी जगत सिंह नेगी ने परिधि गृह बिलासपुर में प्रशासनिक अधिकारियों व कांग्रेसी नेताओं के साथ एक रिव्यू बैठक की। इस बैठक में डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने समारोह की तैयारियों के लिए किए गए प्रबंधों को साझा किया। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा इसका प्लान तैयार किया जा रहा है तथा इस दिन सुबह 8 से 4 बजे तक सीमेंट कंपनियों के ट्रकों को चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय मार्ग पर प्रतिबंधित किया गया है तथा संबंधित ट्रकों को किरतपुर नेरचौक से होकर चलाने की हिदायत दी गई है। रामपुर में खुलेगा हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का कार्यालय, जल्द होगा विधिवत शुभारंभ। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का कार्यालय ऊना जिले के रामपुर में स्थापित किया जा रहा है। यह कार्यालय ऊना संतोषगढ़ रोड पर कृषि विज्ञान केंद्र के सामने स्थित सरकारी भवन में खोला जाएगा। इसका विधिवत शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा, जिससे आयोग अपनी पूरी क्रियाशीलता के साथ कार्य शुरू कर सके। आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने गुरुवार को परिधि गृह ऊना में आयोजित गठित राज्य अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम औपचारिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। बैठक में आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा तथा अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा और सदस्य सचिव का कार्यभार देख रहे सहायक आयुक्त वरिंद्र शर्मा मौजूद रहे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।